और सिंह भाटी जो राज्य मंत्री ऊर्जा स्वतंत्र की जिम्मेदारी संभालेंगे, उनके साथ हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव, वो नई जिम्मेदारी के साथ क्या कुछ कह रहे हैं जरा। देखिए, पावर मिनिस्टर बने हैं भंवर सिंह भाटी। वाकई पावरफुल पोर्टफोलियो मिला है। न केवल ऊर्जा की जिम्मेदारी है, आईजीएनपी की जिम्मेदारी है, जल संसाधन की जिम्मेदारी है। कहने को राज्य मंत्री है, लेकिन जिस तरह से अशोक गहलोत ने विश्वास जताया है, स्वाभाविक तौर पर विनम्र छवि के साथ साथ सुजानगढ़ बाई इलेक्शन में जो भंवर सिंह भाटी ने मेहनत की, कहीं ना कहीं उसका लाभ मिला है, वरदस्त मिला है। भंवर सिंह भाटी जी, आपकी छवि विनम्र तो है ही, विवादों से दूर रहते हैं, और खास बात ये थी कि अशोक गहलोत के साथ साथ पीसीसी चीफ भी आपके साथ थे। निश्चित रूप से हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, जिनके नेतृत्व में पिछले 3 साल से हमने काम किया, और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा, जो एक ऊर्जावान अध्यक्ष के रूप में पूरे राजस्थान में, जिन्होंने बहुत ही कम समय में अपनी पहचान बनाई है, और उनके नेतृत्व में उनके पार्टी के अध्यक्ष बनने के बाद जिस प्रकार से राजस्थान उपचुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत अच्छा परिणाम दिया है, भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से जमानत जब्त हुई अधिकांश सीटों पर, तो मैं मुख्यमंत्री महोदय का, गोविंद डोटासरा जी का तो सबसे पहले आभार जताना चाहूँगा, क्योंकि उनकी वजह से आज मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है, एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। मैं पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी का, हमारे कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी जी का, हमारी कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी का, हमारे कांग्रेस के आलाकमान का आभार जताएंगे। पिछली बार जब आप मंत्री बने तो आपने मुझे कहा था कि जनता का आशीर्वाद और आलाकमान का विश्वास, ये काम आया। इस बार मंत्री बने हैं, क्रेडिट किसे देंगे? देखिए, मैं कांग्रेस का साधारण कार्यकर्ता हूं, और कांग्रेस पार्टी में हमेशा कार्यकर्ताओं का मान सम्मान होता है। लंबे समय तक हमारे परिवार ने काम किया। मुख्यमंत्री जी ने 3 साल तक मुझे हायर एजुकेशन मिनिस्टर की जो जिम्मेदारी दी, मैंने पूरी तरीके से निभाने का प्रयास किया, और राजस्थान हर क्षेत्र में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस में कार्यकर्ताओं को चाहे देर से मौका मिले, लेकिन मौका मिलता है भंवर सिंह जी। एक सवाल बनता है, दरअसल वहां पर आपने खूब कॉलेजेस खोले, इस बात को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने भाषण में कहते रहे हैं, लेकिन यहाँ जो जिम्मा दिया गया है थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। आपने देखा किस तरह से राज्य सरकार की किरकिरी हुई, हमने देखा कोयला संकट की बात हुई। बीडी कल्ला देखिए अच्छे टेम्परामेंट के नेता थे, बड़े नेता थे, लेकिन ये सच है कि परफॉर्मेंस को लेकर दिक्कत हुई। हालांकि कल्ला जी के कुछ तर्क भी आए, तो वो चुनौती अब आपके पास आ रही है। भले ही आप उनसे जूनियर हैं, पर युवा हैं, तो कैसे देख रहे हैं, किस तरह का चैलेंजेस आप मान रहे हैं? स्वाभाविक है, फीडबैक अब तक ले लिया होगा आपने अपने डिपार्टमेंट को लेकर। देखिए, जो ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, ये आम आदमी से और हर घर से जुड़ा हुआ विभाग है, बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, और मुझे पार्टी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जिम्मेदारी दी है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि चुनौतियाँ निश्चित रूप से हर विभाग में हो सकती है। जो कोयले की जो कमी रही, तो वो केंद्र सरकार, कोयले का नेतृत्व जो नियंत्रण है वो केंद्र सरकार के पास था। उसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी सूझबूझ से, हमारे माननीय उस समय के ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला साहब ने बहुत अच्छा प्रयास किया, और उस समस्या को भी जल्दी ही उस पर नियंत्रण किया, और राजस्थान के लोगों को समय पर पुनः बिजली देने का काम किया। अब आने वाला जो समय है, राजस्थान में कोविड में भी हमने अच्छा काम किया मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और बिजली और पानी 2 ऐसे विभाग हैं जो आम आदमी से जुड़े विभाग हैं। मुख्यमंत्री जी की भावनाओं के अनुसार राजस्थान के हर घर तक क्वालिटी की बिजली पहुंचे, लोगों को, किसानों को समय पर पूरी बिजली मिले, इस दिशा में काम किया जाएगा। और मुख्यमंत्री जी ने किसानों के लिए बिजली के क्षेत्र में बहुत सारे बड़े बड़े निर्णय किए हैं। उसमें प्रति महीने जो 1000 रुपये का किसानों का बिजली बिल में जो छूट दी गई है, एक बहुत बड़ा निर्णय है राजस्थान के। लेकिन देखिए, विपक्ष के जब भी बात होती है, बिजली पानी से शुरू होती है, ये ऐसे विभाग हैं जो चुनाव हराते भी हैं और जिताते भी हैं। साथ ही साथ आईजीएनपी का जिम्मा आपके पास है, जिस इलाके से आप आते हैं आईजीएनपी वहां पर है, तो आईजीएनपी को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, राजस्थान के करीब 12-13 जिले ऐसे हैं जहाँ सिंचाई भी होती है आईजीएनपी से, और पीने का पानी भी बहुत सारे जिलों में जाता है। आईजीएनपी में जो डैम में पानी की उपलब्धता होती है, उसके आधार पर पानी का वितरण किया जाता है, लेकिन किसानों को समय पर और पर्याप्त पानी मिले, और अंतिम छोर पर बैठे हुए, टेल पर बैठे हुए किसान को
उसके हक का पूरा पानी मिले, इस सोच के साथ हम काम करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विज़न है, हमने पिछले 3 सालों में भी राजस्थान में अच्छे से अच्छा काम करने का प्रयास किया है। मैं मुख्यमंत्री महोदय का फिर अशोक गहलोत जी का आभार प्रकट करूंगा कि मुझे इतने बड़े विभाग की जो जिम्मेदारी दी है तो उन्होंने सोच समझ करके दी है, और मैं पूरा तन मन धन से, पूरी ईमानदारी से राजस्थान के लोगों के लिए जितना ज़्यादा काम हो सकता है ऊर्जा के क्षेत्र में, मुख्यमंत्री जी के निर्देश से, उनके नेतृत्व से हम उनके काम करेंगे और राजस्थान के लोगों को ऊर्जा के क्षेत्र में और ज़्यादा किस प्रकार से लाभ पहुंचाया जा सके उस सोच। बहुत संक्षेप में आखिरी सवाल, इन विभागों की 3 प्राथमिकताएं एक साथ। देखिए, क्योंकि करप्शन एक चुनौती रहती है। देखिए, बहुत बड़ा विभाग है, इसमें 5 बड़ी कंपनियां हैं, उत्पादन का, वितरण का और प्रसारण का। पूरे विभाग के अधिकारियों के साथ, विभाग के कर्मचारियों को साथ लेकर के और आम जन से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान, मुख्यमंत्री जी का जैसा निर्देश है कि जो किसानों को कम से कम 6 घंटे दिन में बिजली मिले और 7 घंटे रात में बिजली मिले, उसको पूरी तरह से लागू करने का हर तरह से प्रयास किया जाएगा। और जो दिक्कतें किसानों को और आम आदमी को बिजली के क्षेत्र में आ रही है, तो उन तमाम समस्याओं का समाधान करवाना आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी के निर्देश से हमारी जिम्मेदारी रहेगी। और मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जो आम आदमी से जुड़ा हुआ विभाग है बिजली का, इस विभाग में अच्छे से अच्छा हम काम करें और राजस्थान के चाहे किसान है, चाहे व्यापारी है, चाहे उद्योग से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, चाहे घरेलू उपभोक्ता है, सभी लोगों को क्वालिटी की बिजली और समय पर पूरी फैसिलिटी देना हमारा काम रहेगा। और मुख्यमंत्री महोदय का मैं पुनः आभार प्रकट करता हूं और पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। आप देख सकते हैं खुशी साफ तौर पर नजर आ रही है। थोड़ी देर पहले ढोल नगाड़े बज रहे थे, जिस तरह की बातें हो रही थी, ये समर्थक यहाँ पर है। क्या कहेंगे आप जिम्मेदारी, क्या कहेंगे जिम्मेदारी? बहुत बढ़िया जिम्मेदारी मिली है। यही पद है जो आम जनता का पद है और आम जनता जुड़ा होगा। आप क्या कहेंगे? आदरणीय महाराज मुख्यमंत्री